करके वहां से भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त उस युवती ने आवाज दिया, भो भो साधु क्षण तिष्ठ मत चिंता विनाशय। हे साधु रो, मेरे मन में एक चिंता है, इस चिंता को दूर करो। नारद जी पूछने लगे कि वर देवी संस्कारम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे देवी अपने दुख का कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ, मैं प्रयास करूंगा आपका दुख दूर हो जाए। क्योंकि संतों के पास तो राधा नाम का धन होता है, जो खजाना कभी खाली ही नहीं होता। ये भगवान का ऐसा अनन्य नाम है। आपका धन कोष जब बांटोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब राधा नाम के जब बांटोगे ये खत्म नहीं होगा प्यारे, ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। जी मेरा नाम है भक्ति, और ये जो वृद्ध दो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि ये तो तरुणी अवस्था में है, लेकिन इसके पुत्र कैसे वृद्ध हो गए? पूछे भी बताए, विस्तार से बताए कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में युवा हुई, महाराष्ट्र में कुछ दिन रहे, और जब गुजरात आए तो वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। देखिए वृद्धावस्था में तब तक माना जाता है लोग ये है कि द्रविड़ देश में भक्ति का पैदा हुआ है, कर्नाटक में युवावस्था और महाराष्ट्र में कुछ दिन रही है भक्ति, और लोग कहते हैं गुजरात में नहीं है। लेकिन तब तक नहीं था जब तक वहां नरसिंह जी नहीं आए। जब नरसिंह जी आए वहां पुनः भक्ति भी अपना तरुणी अवस्था में आकर के वहां भी भक्ति है। लेकिन जब वृद्ध हुए, अब अंत में जब वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर के भक्ति को तरुणी अवस्था को प्राप्त कर ली, युवा अवस्था को पा ली। लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त किया। इसका अर्थ है वृंदावन भक्ति प्रधान स्थान है, वृंदावन प्रेम की नगरी है। जब वृंदावन में आप आएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रेम का, भगवान की प्रेम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब जाएंगे ना बांके बिहारी लाल के सामने, उनकी जब नजर मिलेगी तो आप उनके प्रेम में पड़ जाएंगे। लोग आज क्या करते हैं, जब आए लड्डू गोपाल के सामने, बांके बिहारी लाल के सामने गए, हाथ जोड़कर आंख बंद कर ली। अरे आंख बंद करने की स्थान नहीं है। अरे सामने बिहारी जी हैं, सामने बिहारी जी हैं और आंख बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्यारे। सामने जब बिहारी जी हैं दोनों आंख से निहारिए, हे बिहारी जी, मन में ऐसे बसा लीजिए, मन में ऐसे बसा लीजिए कि जब आपके सामने ना हो तब भी आंख बंद कीजिए। आंख बंद के तब करना है जब घर में बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आंख बंद के केवल उस वक्त का है। सामने में बिहारी जी बैठे हैं, आंख बंद करते हैं, ये नहीं। जब जाए भगवान के सामने तो निहारते रहें, भगवान को देखते रहें, कैसा है इनका स्वरूप। देखिए इनका स्वरूप कैसा सा प्यारा सुंदर सा इनका बाल, कितने सुंदर घुंघराले से बाल हैं, कैसे इनकी नसीली आंखें, कैसे इनका टेढ़ा सा खड़ा होना, बांसुरी को पकड़ना, इनकी ये अदाएं हमें बेचैन करती हैं। इनकी प्रेम में इतना पड़ जाओ। आज जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के वियोग में जिस प्रकार व्याकुल होता है, ठीक उसी प्रकार हमें बांके बिहारी लाल के प्रेम में व्याकुल होना है प्यारे। आज हमें तड़प होती है, खाने का वक्त आ जाए, भोजन न मिले तो कैसे तड़प मचती है। सुबह का समय हो, अपना नित्य कार्य न हो तो कैसे तड़प मचती है। जिस प्रकार एक पत्नी का पति परदेश में रहे
और उसके आने का खबर मिले, जब आ रहा हो उसका पति, तो उस वक्त पत्नी जिस प्रकार व्याकुल रहती है अपने पति से मिलने को, ये तो क्षणिक इस संसार के पति हैं, इस हमारे पति के आने में इतना व्याकुलता, याद रखो ये संसार के जगत पति हैं, इनके आने में कितना व्याकुलता होना चाहिए। भगवान की छवि को ऐसे बसा लो कि जब आंख बंद करो तो भी ये छवि आपके आंखों में बस जाए, आंख बंद करो तो भी बस जाए। जब भी भगवान के पास जाओ, अपने दोनों आंखों से आंख बंद करना नहीं है, उन पर निहारना है, देखना है कैसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, कितने सुंदर इनकी मुस्कान है। इनकी मुस्कान को देखिए, इनके आंखों में जो काजल लगे हुए काजल को देखिए, भुलाने से बाल है, इनकी हर एक अदाओं पे किस प्रकार रहते हैं उसे महसूस कीजिए, कृष्ण तत्व को महसूस कीजिए, तभी आपका जीवन सार्थकमय होगा। उस वृंदावन वह धाम है जहां भक्ति स्वयं नृत्य करती है। यहाँ भूमि ऐसी है जहाँ भक्ति महारानी आकर स्वयं नृत्य करने लगती। यह भूमि है वृंदावन, यह कोई साधारण भूमि नहीं है। जब बार बार नारद जी गीता पाठ करने लगे, वेद पुराण का पाठ करने लगे, वेद वेदांत घोषित गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार गीता पाठ करते हैं, लेकिन जब तक पाठ करते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य तो युवावस्था में आकर बैठे रहते हैं, कुछ क्षण के लिए बैठते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ करना बंद करते हैं तो सब फिर पुनः वही अवस्था। बार बार प्रयास करने लगे, बार बार जब प्रयास करने पर फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, तब वो उस वक्त उन्हें आकाशवाणी हुई कि जाओ जाकर सत्संग करो। अब इन्हें क्या करना है, इस मार्ग को ढूंढने लगे, कैसे इनको करना है। उसी वक्त सनकादि ऋषियों ने उन्हें आनंद तट पर हरिद्वार के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराने का आयोजन किया।